अंतरिक्ष की दुनिया में इसरो ने फिर गाड़े झंडे। इसरो ने एक बार फिर से किया भारत का सर ऊंचा। इसरो ने दुनिया को फिर से मनवाया अपना लोहा। अंतरिक्ष में एक नए मेहमान की इसरो ने की खोज। दोस्तों, अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत का दुनिया भर में नाम और मान बढ़ाने वाले इसरो ने एक बार फिर से झंडे गाड़ दिए हैं। इसरो ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया जिसको करने में ना तो अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा को कामयाबी हासिल हुई, ना ही रूस की अंतरिक्ष एजेंसी को, लेकिन इसरो ने वो काम कर दिखाया। हालांकि इतना जरूर है कि इस खोज में अमेरिका और यूरोप की अंतरिक्ष एजेंसी ने मदद जरूर की। इसरो ने यह कमाल ऐसे वक्त में कर दिखाया है जब दुनिया के ताकतवर देश अंतरिक्ष में अपनी ताकत बढ़ाने की होड़ में लगे हुए हैं। दरअसल इसरो ने अपने सौरमंडल से बाहर एक ग्रह को खोजा है जो हमारे सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह से भी बड़ा है। दोस्तों, इसरो का सफर एक साइकिल से शुरू हुआ था। तब ना तो इसरो के पास इतने साधन थे और ना ही इन साधनों को जुटाने के लिए पैसा। तब विक्रम साराभाई ने साइकिल के सहारे अपने पहले सैटेलाइट को लोकेशन तक पहुंचाया था। यह तब की बात है जब इसरो के पास अपना कोई लॉन्च स्टेशन भी नहीं था। तब इसरो ने एक चर्च को अपना स्टेशन बनाया था। आज से 50 साल पहले जब इसरो की स्थापना हुई थी, तब किसी ने सोचा भी ना था कि एक दिन इसरो केवल अपने ही नहीं बल्कि दूसरे देशों के सैटेलाइट को भी लॉन्च करेगा। दोस्तों, इसरो ने कुछ ऐसे काम किए हैं जो बड़े से बड़े देश अपनी पहली कोशिश में भी ना कर सके। मंगल पर यान भेजने की कोशिश में नासा को पहली बार में सफलता नहीं मिली थी, लेकिन इसरो ने अपनी पहली ही कोशिश में मंगल पर फतह हासिल कर ली थी। इतना ही नहीं, चांद को भी छूने की कोशिश भारत कर चुका है। हालांकि मिशन पूरा नहीं हो सका, लेकिन इसके बाद भी इसरो ने हार नहीं मानी। कोरोना काल में जब पूरी दुनिया की स्पेस एजेंसियों में ताला लग गया था, तब भी इसरो ने देश के लिए काफी काम किया। इसरो ने कोरोना से बचाव के वेंटिलेटर समेत तमाम चीजों को इजाद किया जो कोरोना से बचाव के लिए मील का पत्थर साबित हुए। इतना ही नहीं, इन सब चीजों को बनाने के अलावा इसरो ने मिशन गगनयान और चंद्रयान के लिए अपने रिसर्च को लगातार जारी भी रखा। कोरोना की वजह से जब इसरो सेंटर बंद था, तब भी इसरो के वैज्ञानिक अपने घरों से ही काम कर रहे थे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसरो के एक ऐसे कारनामे के बारे में बताने वाला हूं जो अंतरिक्ष के क्षेत्र में रिसर्च में लगे देशों के लिए काफी काम आएगा। साथ ही मैं आप लोगों को उस नए मेहमान के बारे में बताने वाला हूं जिसकी खोज इसरो ने की है। इन सब के साथ ही दोस्तों, मैं आप लोगों को इसरो के आने वाले मिशन के बारे में भी अपडेट दूंगा। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप मत करिएगा, बने रहिए हमारे साथ। इसरो ने सौरमंडल के बाहर खोजा एक नया ग्रह। बृहस्पति ग्रह से 1.4 गुना बड़ा है ये ग्रह। एक तारे का चक्कर लगा रहा है नया ग्रह। दोस्तों, भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने हमारे सौरमंडल के बाहर एक नए ग्रह की खोज की है। इस ग्रह का नाम इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के हिसाब से TOI 1789b या फिर HD 82139b होगा। इस खोज टीम में भारतीय वैज्ञानिकों के अलावा यूरोप और अमेरिका के वैज्ञानिक भी थे। दरअसल इस ग्रह की खोज अहमदाबाद के भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला ने की। इस समूह ने सौर मंडल के बाहर एक तारे की परिक्रमा करने वाले बृहस्पति से भी बड़े एक ग्रह की खोज की। इसरो की माने तो माउंट आबू में मौजूद एक वेधशाला में PRL की 1.2 मीटर दूरबीन पर लगे PRL एडवांस रेडियल वेलोसिटी आबू स्काई सर्च यानी कि पारस ऑप्टिकल फाइबर फेड स्पेक्ट्रोग्राफ के इस्तेमाल से ये खोज की गई। इस ग्रह की खोज के बाद अब स्कूलों में बच्चों को सौरमंडल की जानकारी देने वाले अध्याय में एक बदलाव हो सकता है। हो सकता है कि जल्द ही जब सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह की बात हो तो बच्चों को बृहस्पति के बजाय किसी और ग्रह का नाम बताया जाए। जिस ग्रह की खोज हुई है वो हमारे सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति से 1.4 गुना बड़ा है और पृथ्वी से इसकी दूरी करीब 725 प्रकाश वर्ष दूर है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह ग्रह एक तारे की परिक्रमा कर रहा है।
इससे पहले अहमदाबाद की इस लैब ने जून 2018 में भी एक नए एक्सोप्लैनेट की खोज की थी जो पृथ्वी से 600 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। इस ग्रह का वजन पृथ्वी के मास का 27 गुना था। वैज्ञानिकों ने बताया था कि इसकी सतह का तापमान 600 डिग्री सेल्सियस है, वहीं आकार में यह पृथ्वी का 6 गुना है। इसरो की तरफ से खोजे गए इस नए तारे और उसके ग्रह की प्रणाली काफी अनोखी है। यह ग्रह केवल 3.2 दिनों में तारे की परिक्रमा करता है। इस तरह यह ग्रह सूर्य और बुध के बीच की दूरी का लगभग 10वें हिस्से की दूरी जितना तारे के करीब रहता है और इसी वजह से इस ग्रह का तापमान भी काफी गर्म रहता होगा। दोस्तों, अपनी काबिलियत और मेहनत की बदौलत इसरो ने विश्व की सबसे बेहतरीन स्पेस एजेंसी बनने का गौरव हासिल किया है और आज आलम यह है कि विश्व के टॉप स्पेस एजेंसी इसरो के साथ मिलकर काम करना चाहती है। इसरो पहले से ही नासा के साथ काम कर रहा है, लेकिन फ्रांस के साथ इसरो ने ऐतिहासिक स्पेस मिशन की शुरुआत की। इसरो का यह मिशन भारत के लोगों के दिल में गर्व भर देगा। दरअसल भारत और फ्रांस साथ साथ मिलकर तीसरे संयुक्त सैटेलाइट मिशन पर काम कर रहे हैं। भारत और फ्रांस डिप्लोमेटिक तौर पर काफी करीबी देश हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फ्रांस और भारत काफी अच्छे दोस्त भी हैं। इस दोस्ती का असर स्पेस मिशन में भी देखा जाता है। इसरो के मुताबिक इसरो और फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी CNES ने इससे पहले 2 संयुक्त मिशन एक साथ किए हैं। पहले संयुक्त मिशन के तहत मेगाट्रॉपिक्स को 2011 में तो दूसरे मिशन के तहत दोनों देशों की स्पेस एजेंसी ने साथ मिलकर सरल अल्तिका मिशन को साल 2013 में अंजाम पर पहुंचाया था। इसरो और फ्रांस की स्पेस एजेंसी CNES फिलहाल एक साथ मिलकर तीसरे संयुक्त मिशन पर काम कर रही हैं। इस वक्त इसरो और CNES एक साथ थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग हाई रेजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्स असेसमेंट के लिए थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट पर साथ काम कर रहे हैं। वैसे तो इसरो ने मिशन मंगलयान को सफल बनाकर अपना लोहा दुनिया से मनवा लिया। केवल इतना ही नहीं, एक समय ऐसा था कि इसरो ने एक साथ 100 से ज्यादा सैटेलाइट को अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित करके रिकॉर्ड तक बना दिया था। इसरो के अध्यक्ष के सिवन के नेतृत्व में भारत का स्पेस मिशन और इसरो विकसित देशों की कतार में खड़ा हो गया। अमेरिका, रूस और चीन जैसे देशों की पंक्ति में भारत है और अंतरिक्ष में भारत के लिए नए नए अवसर की तलाश कर रहा है। इसका फायदा भविष्य में भारत को मिलेगा। इसरो की नई लड़ाई दुनिया में बेस्ट बनने की है। इसरो मंगलयान मिशन कामयाबी के साथ अंजाम दे चुका है। इसरो अभी तक 111 स्पेसक्राफ्ट मिशन, 79 लॉन्च मिशन को कामयाबी के साथ अंजाम दे चुका है और आने वाले वक्त में कई ऐसे मिशन पर काम कर रहा है जिस पर दुनिया के किसी भी देश में काम नहीं चल रहा है। वैसे तो इसरो ने आगे आने वाले समय में कई ऐसे मिशन की तैयारी की है जिसके बाद वो सीधे अमेरिका की एजेंसी नासा को टक्कर दे सकेगा। गगनयान मिशन इसरो और भारत दोनों के लिए बेहद गर्व करने वाला मिशन है। इस मिशन के तहत इसरो अंतरिक्ष में 3 वैज्ञानिकों को भेजने वाला है। अंतरिक्ष में जाने वाले वैज्ञानिकों की ट्रेनिंग शुरू है। गगनयान मिशन की शुरुआत इसरो ने 2006 में ही शुरू की थी और 2008 में इसरो ने डिजाइन को फाइनल किया था। इस मिशन के तहत 3 टन के कैप्सूल में अंतरिक्ष में 3 वैज्ञानिक भेजे जाएंगे जो अलग अलग ऑर्बिट में जानकारियां हासिल करेंगे। अंतरिक्ष में यह मिशन 7 दिनों तक चलेगा और भारत के इस मिशन पर पूरी दुनिया की नजर है। इसके साथ ही भारत शुक्र ग्रह पर भी यान भेजने का काम कर रहा है। लिहाजा इसरो पर गर्व करिए और इसरो के चेयरमैन के सिवन को सलाम करिए जिन्होंने अपनी मेहनत और नेतृत्व से इसरो को विश्व में अग्रणी बना दिया।